श्रीहित लाडली दास जी महाराज श्री सुधर्म बोधिनी में एक बात कहते हैं, हरि लीला सब सुखमयी, लीला धाम अपार, दुख देत है जीव को आत्मकृत संसार। एक संत कुछ अपनी बात कह रहे थे, मैंने भी बहुत बार आपको यहां से निवेदन किया, प्राय करके नित्य ही हम इस बात का स्मरण करते हैं और करना ही चाहिए कि भाई ये सब प्रभु का ही है, प्रभु से ही है, प्रभु में ही है। तो कोई संत अपनी बात कह रहे थे, इसी विषय पर चर्चा हो रही थी। वो कह रहे थे कि सृष्टि का अभिन्न निमित्तोपादान कारण भगवान ही है, अर्थात ये संसार प्रभु से ही बना है। ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये जो सब है मूल में प्रभु ही है। तो एक श्रोता ने प्रश्न किया कि बोले महाराज आप कहते हैं सब प्रभु का ही है, प्रभु से ही है, प्रभु में ही है, फिर ये दुख आया कहां से, फिर दुख कहां से आया? तो संत विचार कर इसका उत्तर देते हैं, कहते प्रभु ने जो रचा है वो तो सब सुखमयी है, सुख स्वरूप, सुख निधान, सुख राशि प्रभु ने जिसकी रचना की है वो तो सुख स्वरूप ही है। जैसा जल हो कूप में वैसा बाहर आए, कुएं में जैसा जल होगा वैसा ही तो बाहर आएगा। आप एक बार खींचो 100 बार खींचो। प्रभु का स्वरूप क्या है? सत्य चित्त आनंद। तो हरि लीला सब सुखमयी, आज से पूर्व जो हुआ और आगे जो होगा वो सब सुखरूप ही है। दुख कहां से आया? दुख देत है जीव को आत्मकृत संसार। क्या अर्थ है? एक रचना प्रभु की है, एक रचना हमारी है। हमारी भी कुछ रचना है। आपको कई बार मैं कहता हूं ना, आपके संकल्प में भी कुछ है, कुछ शक्ति उसमें भी है। हमारे जीवन में जो भी है वो हमारे संकल्पों का ही फल है, परिणाम है। प्रभु ने जो रचा है उसको जगत कहते हैं। ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये पंचभूत जो है ये प्रभु की रचना है, ये जगत है। अब ये तो किसी को दुख नहीं देते। आपने और मैंने जो रचा है वो संसार है। संतों की बात है, अनुभवी संत कहते ईश्वर ने जो रचा है वो जगत है, आपने और मैंने जो रचा है वो संसार है। संसार माने जो सरकता चला जाए, हाथ से सरकता चला जाए, संस्कृति। और सरल करके यदि कह दें कि आपने और मैंने जो रचा, अर्थात ये जो मैं मेरी हम करते हैं ना, ये संसार है। और अब ये बड़ी सीधी सी बात है वैसे तो, अगर समझ में आ जाए, आप सब प्रभु का है, प्रभु का है, प्रभु का है, यही जानकर मानकर प्रभु को निवेदन करते चलो, देखो कोई दुख नहीं है। किसी ने पूछा एक महात्मा से, ले सदा सुखी कौन होता है? कहते हैं जो संत से विवेक प्राप्त करके सुख दुख की असारता का, उसकी क्षण भंगुरता का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वो सदा सुखी हो जाता है। जान लेता है कि भाई ये दोनों केवल दृष्टि का भ्रम मात्र है, कुछ है नहीं। मैं इनसे न्यारा हूं, मैं कुछ और हूं, मैं तो प्रभु का हूं। जब श्री महाप्रभु आ रहे थे श्री देवबंद से, प्रिया जी ने बड़ी विचित्र आज्ञा दी। वो तो घर गृहस्थ का कार्य समाप्त करके निवृत्त होकर भजन करने चले। श्री जी ने कहा कि आपको विवाह करना है, और एक नहीं 2 विवाह करने पड़ेंगे। राधा वल्लभ लाल के उस दिव्य श्री विग्रह को लेकर ही आपको वृंदावन धाम आना है। महाप्रभु ने आज्ञा शिरोधार्य की। अब कहते हैं बड़ी विचित्र विचित्र कहा सुनी हुई उस समय, पर महाप्रभु का हृदय कैसा है वो जानते हैं कि मान अपमान बहाए दियो, जिये एक गुमान, प्रियाजू को चेरो। भाई हम तो प्रभु के हैं, न मान हमारा न अपमान हमारा। और गोस्वामी जी तो माया का अर्थ ही यही बताते हैं, कह रहे मैं और मोर तोर ते माया। कह रहे मेरे तेरे का ही नाम माया है, मैं और तोर मोर ते माया।
तो ये जो मैं मेरी है, इसी का नाम संसार है, ये दुख का कारण है। कुछ दिन पूर्व भी हम चर्चा कर रहे थे कि माया का बीज मंत्र है मैं। आप जितनी अपनी मैं पुष्ट करते चले जाएंगे, आप उतना दुख के दलदल में धंसते चले जाएंगे। जो सुखी हो गया, जिसने सच्चा सुख पाया, वो क्या कहता है? उसके पास जाकर बैठो, एक ही आवाज आएगी, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। गोपियों ने उद्धव जी से कहा कि उद्धव जो पत्र लाए हो, किसके नाम का पत्र है? जब कोई पत्र भेजता है तो किसको पत्र भेजा जा रहा है, सबसे पहले यही तो लिखा जाता है ना। अंत में लिखा होता है प्रेषक कौन है, भेजने वाला कौन है। सबसे पहले लिखा जाता है पत्र किसको भेजा जा रहा है। गोपियों ने कहा, भाई ये जो श्री कृष्ण का संदेश लाए हो, किसके लिए लाए हो? उद्धव ने कहा, आपके लिए, गोपांगनाओं के लिए। तो गोपियों ने कहा, बोले गोपियां तो यहां कोई है ही नहीं, यहां तो श्याम तन श्याम धन श्याम ही हमारो मन, आठों जाम ऊधो हमें श्याम ही सो काम है। और केवल इतना ही नहीं, श्याम गति श्याम मति श्याम ही है प्राणपति, और आंधे की सी लाकरी आधार श्याम नाम है। श्याम जिए श्याम ही है, श्याम ही है प्राण पिए, श्याम सुखदाई सो ललाई शोभा धाम है। अरे उधो तुम भय बोरे, बोले अरे तुमको उन्होंने छल लिया, वो तो छलिया है ही। अरे उधो तुम भय बोरे, उन्होंने कहा और तुम पाती लेके आए दौड़े, और तुम यहाँ ये पत्र लेकर दौड़े चले आए। ये तेरो जोग कहाँ रखें? यहाँ रोम रोम श्याम है। यहाँ गोपियां नहीं रहती, यहाँ तो रोम रोम में केवल कृष्ण रहते हैं, गोपियां नहीं है। इसीलिए संसार को गोपियों की पीड़ा पीड़ा लगती होगी। गोपियां तो कहती हैं कि भाई त्रिलोकी के सुख पर, त्रिलोकी के सुख को न्यौछावर करती हैं हम प्रेम के विरह के इस एक क्षण पर। यही तो हमारी संपदा है, हमारी संपत्ति है ये। यहां तो कोई और है ही नहीं, यहां तो कृष्ण ही कृष्ण है। श्याम जिए श्याम ही है, भीतर बाहर कृष्ण है, जहां देखो वहां कृष्ण है, कृष्ण ही कृष्ण है। तो थोड़ा इसका अगर आप अभ्यास करो कि भाई मैं नहीं हूं, और जैसे ही मैं नहीं होगी वैसे ही मेरा नहीं होगा, मेरा नहीं होगा तो तेरा भी नहीं होगा। संत बड़े थोड़े से शब्दों में सब वेद शास्त्रों का सार बता देते हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं बस मैं और तोर मोर तोर ते माया, इसी का नाम माया है, इसी को कुमति कहते हैं। आज जो बात मैंने आरंभ की, कह रहे हरि लीला सब सुखमयी, भगवान की लीला में केवल सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। जीव को दुख कौन देता है? उसका अपना रचा हुआ संसार जीव को दुख देता है। कल विराम के क्षणों में मैंने निवेदन किया आपको, ये सुख दुख के द्वंद्व का चयन करने वाले तो आप हम हैं, प्रभु ने नहीं दिया है। ये दिन दिन भर व्यक्ति शिकायत करता रहता है, भगवान ने क्या किया, हाय भगवान ने क्या किया। भगवान क्यों करेगा भाई? भगवान को क्यों करना है? वो तो कुछ करता ही नहीं है, वो कुछ नहीं करता है। ये तो आपने मैंने किया है, और करते ही चले जा रहे हैं, करते ही चले जा रहे हैं। इसीलिए संतों की वाणी कहती है, कुमति कूप में पतन था, पकड़ निकाला हाथ। हम तो कुमति के उस अंधे गहरे कुएं में गिरे हुए थे। कृपा हुई, कर कृपा संत मिले, मोहे तिनते धीरज पाया। कृपा हुई, संत आया जीवन में। प्रभु का प्रकाश, प्रभु का आनंद, प्रभु का संदेश लेकर संत आ गया हमारे जीवन में। अरे उसने इस कुमति कूप से पड़े हमको निकाला, हाथ पकड़ कर निकाला, बाह पकड़ कर लीने अपने, हाथ पकड़ कर निकाला। इसलिए आपको मैंने निवेदन किया था भाई कि चलती फिरती कृपा मूर्ति है, संत भगवान की कृपा मूर्ति है। जब भगवान कृपा करते हैं, जैसे प्रभु का एक एक संकल्प अमोघ है ना, भगवान सत्य संकल्प है।
भगवान सत्य संकल्प में जब भगवान संकल्प करते हैं भाई प्रलय हो जाए, उसी क्षण वैसी रचना हो जाती है। सृजन का संकल्प करते ही ब्रह्मा विष्णु शंकर अपने अपने कार्य में रत हो जाते हैं, अपना अपना कार्य करने लगते हैं। ऐसे ही जब भगवान की इच्छा होती है कृपा करने की, जैसे प्रभु के हृदय में वो जो कृपा का भाव उमड़ता है, क्या होता है, संत प्रकट होता है। संत कृपा मूर्ति। इसलिए मैंने कहा था कभी संत का दर्शन हो ना, दूर से पास से, संत को देखते ही भगवान के पास जाके तुम कुछ भी कहो, हमारे कहने से कौन सा आप मान जाओगे, आपको जो कहना है आप कहोगे ही, क्योंकि मांगा जाची भाई कहने सुनने से तो नहीं मिटती। आप हमसे 1000 बार सुन लो, लाख बार सुन लो, पर मन की भूख तो भाई भजन करने से ही मिटेगी। आपको भजन करना पड़ेगा। हरि के सरने बिन काल बली, झपटे 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 झपटे, कुछ भी करो। श्री कल्याण पुजारी जी बड़ी सुंदर 4 पंक्तियां लिखते हैं। कहते रचना जो कछु भगवान रची, जो प्रभु ने रचा है बोले न घटे न घटे न घटे न घटे, सूर सदाई लरे रन में, निबटे 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 निबटे। वो या तो मर के आएगा या मार के आएगा। जो शूरवीर है वो पीठ दिखाकर नहीं आएगा, प्राणों की रक्षा करने के लिए वो युद्ध क्षेत्र में अपना कार्य बीच में छोड़कर नहीं आएगा। सूर सदाई लरे रन में, और निबटे 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 निबटे। हरिदास कहाए प्रपंचन को, न लटे न लटे न लटे न लटे। अगर प्रभु के दास कहलाते हो, अगर मस्तक पर तिलक, कंठी, हाथ में जप की माला है, फिर प्रपंच से मत लिपटो। व्यास जी ने कहा ना, मूंड मुंडाए की लाज निभइए। ये पवित्र चिन्ह धारण करना तो बड़ा आसान है, इसका कुछ आदर भी है। आप सोचो आपके माथे पर वैष्णव तिलक हो, आपके गले में तुलसी की कंठी हो, हाथ में आपके जप माला भी हो, और आप किसी से संसार की, व्यवहार की, प्रपंच की बात करते हो, तो ये किसका अनादर है? ये जो आपको प्रसाद मिला, ये प्रसाद का अनादर है। एक बात तो ध्यान रखो, गुरु की आज्ञा में नहीं रहोगे तो आपसे धर्म की, सिद्धांत की अवज्ञा होगी ही होगी। इसलिए संत बार बार कह रहे हैं कि गुरु को सिर पर राखिए और रहिए आज्ञामाई। कल्याण चाहते हो, अपना कल्याण चाहते हो तो फिर गुरु की आज्ञा में रहो, बिना किंतु परंतु किए। पंजाब के एक संत हुए, वो कहते थे कच्चे कोठे नु जेकर लिपिए ना, कच्चे कोठे नु जेकर लिपिए ना, एक दिन टहंदियां टहंदियां टह जांदा है। लड़े रुस्से नु जेकर मनाइए ना, फर्क पैंदियां पैंदियां पै जांदा है। चुगलखोर नु किन्ना भी रोक लईए, वो गल कहंदियां कहंदियां कह जांदा है। जिहड़ा आप दे सतगुर दे राह ते नहीं चलदा, कहंदे पट्ठा बेंदियां बेंदियां बह जांदा है। गुरु की आज्ञा में नहीं रहोगे तो आपसे सिद्धांत की अवज्ञा होगी। गुरुमुख नहीं होगे तो मनमुख होगे, और तो कुछ है नहीं बीच में। और सिद्धांत की अवज्ञा होगी तो फिर पतन अवश्यंभावी है। तो कह रहे हैं हरिदास कहाए प्रपंचन को, न लटे न लटे न लटे न लटे। वस्तु प्राप्त करना आपके हाथ में नहीं है, पर वस्तु को छोड़ देना तो आपके हाथ में है। ये देखो, ये अविवेक नहीं है तो क्या है, ये बुद्धि की मूढ़ता, जड़ता, ये अज्ञान नहीं है तो क्या है, जिस आधे अधूरे संसार को प्राप्त करके जीव दुखी हो रहा है। जो अप्राप्त है उसकी दुराशा जीव को दिन रात जलाती है, दिन रात सताती है। वो जो आधा अधूरा मिला वो भी मिलकर नहीं मिला, वो सब सपने के जैसा। और इसी दुराशा में जीव दिन रात जलता है, तपता है, दुख पाता है, और चाहता है, और चाहता है। उसकी बुद्धि जो विवेक से रहित है वो उसको ऐसा विचार ही नहीं करने देती, भाई ये आधा अधूरा पाकर कौन सा आज तक हम सुखी हो गए। ये जो आज तक जितना संसार पाया वो पाकर कौन सा हम सुखी हो गए, जो और प्राप्त करके सुख मिलेगा। तो प्राप्त करना आपके हाथ में नहीं है। देखो, विचार करो, वस्तु आपको मिले ये आपके हाथ में नहीं है। आप मन से वस्तु का त्याग कर दो, ये आपके हाथ में है।
और संतों का अनुभव तो यही कहता है भाई, संसार की वस्तु प्राप्त करने में सुख नहीं है, उसके त्याग में सुख है, उसको छोड़ देने में सुख है। त्याग माने उसकी आशा छोड़ दीजिए। और फिर यह भी संतों का ही अनुभव है, यह भी संतों का ही अनुभव है कि बिन मांगे आगे आवेगा। महाराज बाणी में भी एक स्थान पर कहते हैं, कह रहे कोई कोई है जो तेरे बिना बुलाए, तेरे बिना मांगे तेरे आगे लाकर रख देगा। कोई है जिससे नेक भी भूल नहीं होती सुख दुख भेजने में। सुख के समय सुख और दुख के समय दुख बिल्कुल समय पर आ जाता है, बिना मांगे आ जाता है। वो तुमसे अनुमति लेने नहीं आता, जाने से पहले भी नहीं पूछता। कोई है वो समय पर तुम्हारे आगे लाकर रख देता है। किसके लिए प्रयास करते हो? जो बिना मांगे मिलने वाला है, जो मिलने ही वाला है, जिससे किसी भी प्रकार पीछा छुड़ाना संभव ही नहीं है, उसके लिए प्रयास करते हो। कल मैंने आपको कहा था ना कि बुद्धि किस लिए मिली है? बुद्धि मिली है कि गुण दोष का विचार किया जाए। किसके गुण दोष का? प्रभु के गुण का विचार किया जाए, अपने दोष का विचार किया जाए। यही बुद्धि का सदुपयोग है, यही बुद्धि की सार्थकता है। तो कह रहे सूर सदाई लरे रन में, निबटे 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 निबटे। और हरिदास कहाए प्रपंचन को, न लटे न लटे न लटे न लटे। और मैं तो कहता हूं हो सकता है इसीलिए न दे रहे हो प्रभु, क्या आप निराश होकर छोड़ दो क्योंकि उसको पाने में हित नहीं है। हो सकता है प्रभु इसीलिए न देते हो। वो तो मंगल भवन है, उनका विरध क्या है? वो तो जीव के संकट का हरण करने वाले हैं, जीव को संकट में डालने वाले थोड़ी हैं। अपने आप को संकट में डालने वाले तो हम ही बहुत हैं। हमको किसी और की आवश्यकता ही नहीं है। हम खुद ही अपने लिए संकट का निर्माण करने में कुशल हैं, निपुण हैं, समर्थ हैं। जीव कहां समर्थ है? अपने लिए संकट रचने में जीव समर्थ है। प्रभु का विरध संकट में डालना थोड़ी है। कितनी प्यारी बात गोस्वामी जी कहते हैं, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भाई। तो संकट हरण है, मंगल करण है, मंगल भवन है। और ये बड़े अनुभवी संत की बात है। वो कहते हैं कि वस्तु प्राप्त करने में तुम्हारा अधिकार नहीं है, वो तो भाग्य से आएगी। पर छोड़ सकते हो तुम, छोड़ दो। क्या छोड़ दो? वस्तु छोड़ दे ना, उसकी आशा छोड़ दो, उसकी आशा छोड़ दीजिए। इसी रस्सी से बांधा है आपने। तभी सेवक जी महाराज कह रहे आस की पास, कह रहे नहीं तोड़ जानी। ये नहीं, ये युक्ति नहीं है जीव के पास। वो आशा की पास तोड़ना नहीं जानता है। ये युक्ति सदगुरु देता है, ये युक्ति गुरु से पाई जाती है। सतगुरु आप समर्थ हैं, सन्मार्ग के बीच बचा कर मिथ्या से मुझे, हरे भाव सब नीच। कह रहे मुझ में जो विकृत था, दूषित था, अपावन था, वो सब गुरु की कृपा दृष्टि ने, गुरु के मुख से होती रस वृष्टि ने धीरे धीरे धो दिया। शाही रंग छुड़ाए के रे, कह रहे कैसी चादर थी हमारी, स्याही काली। स्याही रंग छुड़ाए के रे, दियो मजीठा रंग। धोए से छूटे नहीं रे, दिन दिन होत सुरंग। दिन दिन होत सुरंग, मजीठा रंग। चुनर मोरी रंग डारी। ऐसे ऐसे गुरु की बलिहारी जाइए। हरे भाव सब नीच। इसलिए मैं तो कहता हूं भाई कोई कहीं भी कैसा भी हो आ जाए,
हमको आपसे आपसे कोई योग्यता पात्रता नहीं अपेक्षा है, आप आ जाइए, बस इस द्वार तक आ जाइए। ये जो सत्संग है, जहां से प्रस्फुटित होती है विमल ज्ञान की धारा, बस यहां तक आ जाइए। वस्तु की शक्ति को आपकी ज्ञान शक्ति की कोई अपेक्षा नहीं है। वस्तु शक्ति स्वयं सिद्ध है, नित्य सिद्ध है। आप उसको जानो न जानो, मानो न मानो, वो अपना कार्य करती है। हां, अगर श्रद्धा से किया जाए, साधन यदि श्रद्धा से किया जाए, फिर अमोघ है। गीता में भगवान कह रहे ना, श्रद्धावान लभते फलम, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तत्परः संयतेन्द्रियः। जो श्रद्धावान है, श्रद्धा का अर्थ क्या होता है? श्रुत माने सत्य, धा माने निश्चय, सत्य निश्चय, दृढ़ निश्चय। श्रद्धा के गर्भ में क्या है? दृढ़ निश्चय है। ये जो बात मैं आपको भी सुना रहा हूं श्री कल्याण पुजारी जी की, ये दृढ़ निश्चय के ही शब्द हैं। तो कह रही हरिदास कहा है प्रपंचन को, न लटे न लटे न लटे न लटे, और फिर अंत में कहते हैं हरि के सरणे बिन काल बली, झपटे 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 झपटे। कोई योगी हो, यति हो, तपस्वी हो, सिद्ध हो, सन्यासी हो, ज्ञानी हो, ध्यानी हो, कोई भी हो, अगर प्रभु के श्री हरि के चरणों में शरणागत नहीं है, तो बोले काल बलि से बच पाना संभव नहीं है। बोले काल बलि झपटेगा ही झपटेगा। मैंने कहा ना, अगर गुरु की आज्ञा में नहीं रहोगे तो आपसे अवज्ञा होनी निश्चित है, आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन सत्य की, धर्म की, सिद्धांत की अवज्ञा आपसे कहीं ना कहीं हो जाएगी। किसी ने प्रश्न किया है आज, कह रहे आप कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा के बीच में जब महात्मा आता है तब कार्य सिद्धि होती है, तो महात्मा मिलता कैसे है? जब आप महात्मा बनने की इच्छा करते हैं तब आपको महात्मा मिलता है। जब आप चाहते हैं ना, प्रभु मेरा मन शुद्ध हो जाए, मेरा अंतःकरण निर्मल हो जाए, मेरा जीवन भजन भावना के योग्य हो जाए, और मैं बड़े विश्वास के साथ आपको ये बात कह रहा हूं, जिस दिन आपके मन में यह शुभ संकल्प होता है कि अब मेरा जीवन प्रभु के योग्य बने, अब मैं भजन करूं, उसी दिन आपको महात्मा मिलता है। जैसे को तैसा मिले, कल कह रहा था मैं आपसे, जैसे को तैसा मिले। प्रकृति सेविका है प्रभु की, वो तो सतत निरंतर अपना कार्य करती है। प्रकृति ऐसी सेविका है जो 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 विश्राम करती ही नहीं, निरंतर प्रभु की सेवा में है। जिस दिन आपके मन में इच्छा होती है सन्मार्ग पर चलें, और शुद्ध इच्छा, शुभ इच्छा, पवित्र संकल्प, उसमें कोई मिलावट ना हो, उसको शुद्ध मार्ग, सन्मार्ग अवश्य मिलता है। कभी बहुत पहले एक संत की वाणी में मैंने पढ़ा था कि अधिकारी को यहां एक क्षण के लिए भी वंचित नहीं रखा जाता। अधिकारी को तत्काल वस्तु दी जाती है। यहां न देर है और न अंधेर है। तो बड़ी काम की बात है। कह रहे भाई, भगवान की लीला में दोष मत देखो, वहां कोई दुख नहीं है। हरि लीला सब सुखमयी, लीला धाम अपार, दुख देत है जीव को आत्मकृत संसार। अपना रचा हुआ संसार है, हमने भी तो रचा है एक संसार। भगवान ने तो जगत बनाया है, हमने संसार रचा मेरा तेरा करके। संत मुक्त रहता है इसलिए आनंद में रहता है। दो लोग लड़ रहे हैं, एक कह रहा है भूमि मेरी है, एक कह रहा है भूमि मेरी है। सूरदास जी लाठी टेकते टेकते जा रहे हैं, कह रहे भाई न तेरी है न मूरी मेरी है, सब है भूमि गोपाल की। सब वस्तु का एकमात्र स्वामी तो वो है। बस ये बात जिस दिन जीवन में दृढ़ हो जाए कि मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, किसी भी प्रकार से वो आपका वास्तविक संपर्क संबंध स्थापित हो जाए उस नित्य सत्ता से, बस वहीं से दुख की निवृत्ति आरंभ हो जाती है। यही सन्मति है, यही सन्मार्ग है।
इसीलिए कहता हूं आपको भाई, आप लाख लाख तीर्थ नहाओ, अच्छी बात है, अच्छी बात है, पर मन का मैल तो गुरु के चरणों में बैठकर ही छूटेगा। अंतःकरण को निर्मल करने वाली धारा तो केवल ये संतों की वाणी है। पथ में प्रगटे सतगुरु, हस्त पकड़ कर आ। ये ब्रह्म ऋषि श्री स्वामी सत्यानंद जी महाराज की वाणी है। ये कुछ पंक्तियां मुझे बहुत प्रिय हैं, मैं बरसों से इनको गाता गुनगुनाता हूं, कभी कभी ध्याता भी हूं, क्योंकि जीवन में यही अनुभव हुआ। कह रहे पथ में प्रगटे सतगुरु, बोले हम तो भटक ही रहे थे और गुरु प्रकट हुआ, अरे स्वयं ही। इसीलिए इसको कृपा कहते हैं, इसीलिए कहते हैं ना भगवान कृपा साध्य है, हमारे साधन से नहीं मिले। मैं आपको कह रहा था उस दिन कि मैं जब वृंदावन आया था तो कोई ये सुध थोड़ी थी कि महाप्रभु जी के शरणागत होंगे, राधा वल्लभ लाल का दर्शन मिलेगा, ऐसे संत मिलेंगे, सत्संग मिलेगा, कुछ भी जानते थोड़ी थे। तो वृंदावन देखने आए थे, ऐसा समझ लो तो भी ठीक ही होगा कि भाई सैर सपाटे के लिए आए थे, पता ही नहीं था, कुछ भी नहीं पता था। तो सत्य ही है, पथ में प्रगटे सतगुरु, हस्त पकड़ कर आप। कितने लोग अपना अनुभव लिखकर भेजते हैं, कह रहे ऐसे ही हम तो YouTube पर कुछ चला रहे थे, वे ऐसे ही कह रहे हम तो कुछ चला रहे थे, ऐसे ही आपका एक वीडियो सामने आ गया, सुनने लगे तो सुनते रहे, सुनते सुनते यहां तक आ गए। कभी किसी भी रूप में हो जाती है भगवान की कृपा। एक संत कहते थे भगवान आपके जीवन में सदग्रंथ के रूप में आ सकते हैं, संत के रूप में आ सकते हैं, किसी विचार के रूप में आ सकते हैं। बड़े कौतुकी है ना प्रभु, तो कौतुक करना प्रभु को प्रिय है, भगवान का एक नाम है। बड़े कौतुकी हैं भगवान, उनको कौतुक बड़ा प्रिय है, खेलना बड़ा प्रिय है उनको, क्रीड़ा प्रिय है, विनोद प्रिय, खेलना प्रिय है प्रभु को, लीला, ये जो है सब प्रभु का लीला विनोदी तो है। हम हाय हाय करते हैं, हम रोना धोना करते हैं। प्रभु के पास बैठकर देखो, जैसा संत सिखा रहे करे राम झरोखे बैठो, तो सबका मुजरा ले देखो, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, पर वो देखने वाला क्या देख रहा है? जो राम झरोखे बैठा है वो क्या देख रहा है? उमा दारू जो सित की नाई, सब ही नचावत राम गुसा। कभी देखा है कठपुतली का खेल? देखा है? अब आज के बच्चों ने तो नहीं देखा होगा, पुराने लोगों ने तो देखा होगा। वो जो कठपुतली का खेल दिखाता है ना, इनाम तो उसको दिया जाता है कि वो कितनी कुशलता से कठपुतली नचा रहा है, वो कितनी जीवंत प्रतीत होती है, कैसे नाचती है, उसके इशारे पर दायां हाथ उठाती है और कभी चल पड़ती है, कभी बैठ जाती है, कभी रोने लगती है, कभी हंसने लगती है। पर ये कौतुक किसका है? ये तो कठपुतली रचाने वाले का है। ऐसे ही महादेव कहते हैं, उमा दारू जो सित की नाई। आहा, बड़े आनंद में भरकर महादेव कथा सुना रहे हैं जगदम्बा को। और जब जब ये भाव मन में आता है, क्या प्रभु का लीला विनोद है, सब ही नचावत राम गुसा। सत्संग की कृपा से श्रद्धा विश्वास का प्रसाद प्राप्त करके जिस क्षण जीव का सत्य के साथ संपर्क संबंध स्थापित हो जाता है, तत्काल दुख की निवृत्ति होती है, उसी क्षण, देर नहीं लगती। जब देख लेता है कि भाई कौतुक है किसका, वो जैसे कोई किसी फिल्म का गीत है ना, वो कोई कहता है कि तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। ऐसे भक्त देख रहा है कि भाई ये कौतुक है किसका, उसकी दृष्टि वहां से नहीं हटती। ये जो फूल खिल रहे हैं, ये वृक्ष लदे हैं फलों से, ये भी उसी की लीला है। और कहीं भयंकर भूकंप चक्रवात आ रहे हैं, ये भी उसी की लीला है। मूल में कौन है? वो है जो गीता में भगवान कह रहे हैं, अभ्यास ले, इसी का अभ्यास करना है।
मिथ्या का चिंतन कैसे छूटेगा? सत्य के चिंतन से छूटेगा। मिथ्या का विचार कैसे छूटेगा? सत्य के विचार से छूटेगा। अनात्म से संबंध कैसे टूटेगा? सत्य वस्तु के संबंध से। देखो, दो शक्तियां हैं हमारे भीतर, एक क्रिया शक्ति है, एक भाव शक्ति है। बहुत लोगों से मैंने ऐसा सुना, वो कहते हैं कि ऐसे तो जप नहीं होता, बैठकर जप नहीं होता, उठते बैठते चलते फिरते जप कर लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं कथा सुनते सुनते जप कर लेते हैं। कोई कहता है कि आपके पद चलते हैं तो सुनते सुनते जप कर लेते हैं। उसका कारण क्या है कि हमारे भीतर दो शक्तियां हैं, एक क्रिया शक्ति है, एक भाव शक्ति है। जब क्रिया शक्ति कहीं और लगी रहती है तो केवल भाव शक्ति से जप चलता रहता है। लेकिन जब आप बैठ जाते हैं तब होता क्या है, आपको क्रिया शक्ति भी जप में लगानी है और भाव शक्ति भी जप में लगानी है। उसके लिए अभ्यास की आवश्यकता है, उसके लिए अभ्यास की आवश्यकता है। नहीं तो क्यों हो जाता है ऐसा, कुछ देखते देखते सुनते सुनते तो आप जप कर रहे हो, बैठकर जप नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? वही नाम है, वही आप हो, क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि उस समय क्रिया शक्ति और भाव शक्ति दोनों जप में निवेश करनी है आपको, वो कठिन है। देयर इज टू मच ऑफ एनर्जी। इसी को कहते हैं ऊर्जा के संवितरण का सिद्धांत, चैनलाइजेशन ऑफ एनर्जी। इसीलिए आपको कहा जाता है आरंभिक अवस्था में, भाई जहां हो वहीं रहो, सब काम करते करते भजन करते रहो। करना क्या है, पहले काम करते करते भजन होगा, फिर भजन करते करते काम होगा। पहले काम करते करते भजन करना है, फिर भजन करते करते काम होगा। और फिर एक समय ऐसा आएगा जब ना कोई काम रहेगा और ना करने वाला रहेगा, जब एक राम रह जाता है, एक उसका नाम रह जाता है, सतनाम 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 सतनाम। तो करिए पथ में प्रगटे सतगुरु, गुरु प्रकट हुआ। ऐसी चलते चलते, हाँ इतना मैं आपको अवश्य कहना चाहूंगा कि गुरु आज मिले, कल मिले, जब भी मिले, क्योंकि वो तो प्रभु की कृपा है, जाने कब किस पर हो जाए। अपनी ओर से आप इतना प्रयास रखना कि हमारा लक्ष्य अपवित्र ना होने पाए। मैं आपको नित्य ये बात कहूंगा, कहता रहूंगा, क्योंकि इसी का अभ्यास करना है। ये कठिन है, ये अभ्यास से ही सिद्ध होने वाली बात है। कि भाई हम कहीं भूल ना जाएं, भटक ना जाएं। क्या भूल ना हो जाए, क्या भूल ना हो जाए, मैं कह रहा हूं हम भूल ना जाएं। क्या ना भूल जाएं कि हम प्रभु से, प्रभु के अतिरिक्त कुछ और ना चाह बैठे। ये भूल हमसे ना हो जाए। कहां ना भटक जाए हम, फिर स्वार्थ के मार्ग पर पैर ना फिसल जाए हमारा, जो कि बड़ा स्वाभाविक है, क्योंकि हमको जन्म जन्म से उसी का अभ्यास है। स्वार्थ का तो हमको अभ्यास है, सदा से वही करते आ रहे। परमार्थ के लिए प्रयास करना पड़ेगा। इसीलिए कहता हूं आपको, भाई भूल होगी सुधार लेना, गिर जाओगे उठ जाना, चोट लगेगी घबराना नहीं। राम सिमर राम सिमर यही तेरो काज है। राम सिमर राम सिमर। जैसा किसी ने पूछा ना, कब मिलेगा महात्मा, कब मिलेगा संत? जिस दिन लक्ष्य पवित्र हो जाएगा, जिस दिन आप प्रभु को चाहने लगोगे, उसी दिन देव द्वार से कृपा अवतरित होती है। अब चाहो प्रभु को। आपको सुनाया था ना मैंने, किसी ने कहा कैसे मिलते हैं भगवान? अपनी इच्छा से मिलते हैं। और भगवान की किससे मिलने की इच्छा होती है? किसी से होती है, किसी से नहीं होती है। ये तो बड़ा भेदभाव हो गया। फिर तो भगवान के स्वभाव में वैषम्य दोष आता है, अगर किसी से मिलने की इच्छा हो और किसी से मिलने की इच्छा ना हो। किससे होती है भगवान की मिलने की इच्छा? जिसकी भगवान से मिलने की इच्छा होती है। वो कोई गाता है ना, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो उस जैसा। कहते हैं जब कंस ने वो जो मंच सजाया था, जब श्री कृष्ण बलराम जैसे ही वहां पर पहुंचे तो मथुरा की वो जो नारियां थी
उनको लगा कि जैसे कामदेव आ गए हों क्रीड़ा भूमि में। ऋषि मुनियों को परात्पर परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम का दर्शन हुआ, ब्रजवासियों को अपना कन्हैया ही दिख रहा था, और वो जो चाणूर मुष्टिक आदि मल्ल थे और कंस जो बैठा था उसको लगा कि आज तो काली आ गया है सामने, जहां की रही भावना जैसी। इसलिए तो भगवान ने गेंद हमारे पाले में डाली, बोले जैसा हमारा भजन करोगे हम तुमको वैसा भजन तुम्हारा हम करेंगे। तुम हमसे कुछ चाहोगे वो पालोगे, हमको चाहोगे तो हमको पालोगे। तो जो मैंने कहा ना कि भाई हमसे क्या भूल ना हो जाए कि हम कभी स्वप्न में भी प्रभु से, प्रभु के अतिरिक्त कुछ और चाह ना बैठे, ये भूल हमसे ना हो। इसीलिए एक साधक को, एक प्रेमी को, एक उपासक को, एक भक्त को इसीलिए सदा सावधान रहने की आवश्यकता है। वो अपने मन पर क्यों दृष्टि बनाए रहे, क्यों दृष्टि लगाए रखे अपने मन पर कि भाई मन प्रभु से कुछ और तो नहीं चाहने लगा है। और इस कुछ और में सब आता है भाई। ये जो कुछ और है ना, मैंने कहने को कुछ और कहा, इसमें सब आता है। तन का सुख, मन का सुख, कंचन कामिनी कीर्ति, इसमें लोकेशना भी है, इसमें वित्तेषणा भी है, इसमें पुत्रेषणा भी है, सब है इसमें। और कभी कभी तो हमको भी पता नहीं होता भीतर ही भीतर क्या ताना बाना हम बुन रहे होते हैं। बाहर ओढ़ी है हमने राम नाम की चदरिया और भीतर भीतर कुछ और चल रहा है। तो ऐसी भूल हमसे ना हो, यही भटकना है, यही भटकना है। कैसे एक प्रेमी भक्त कहता है कि देह तो छूटेगो, शरीर तो एक दिन छूटेगा, कह रहे देह तो छूटेगो पे नेह ना छूटेगो माई। लेकिन प्यारे श्याम सुंदर से ये जो नेह का नाता है, बोले ये नहीं टूटेगा। हरी दृष्टि केवल उस पर है, केवल उन्हीं को ही देखेंगे, उन्हीं को ही चाहेंगे। कल आपको वो प्रसंग इसीलिए तो सुनाया मैंने कि जब मैंने वो सुना ना, तो मैंने कहा कभी ऐसा भी हमारा भी मन करे कि भाई प्रभु अब केवल आप ही चाहिए, आपसे कम कुछ नहीं लेंगे। बड़ा सुंदर उदाहरण मिलता है मानस में। गोस्वामी जी कहते हैं कि नारद जी का उपदेश पाकर हिमालय पुत्री तप करने बैठी हैं। महादेव का संकेत मिला सप्तऋषियों को। परीक्षा कब होती है? जब परिणाम आने वाला होता है। साल भर तो पढ़ाई होती है, परीक्षा कब होती है? परीक्षा के निकट परिणाम नहीं होता। मैं तो कहता हूं परिणाम से पहले परीक्षा होती है, बस तब परिणाम आने ही वाला है। अगर आपकी परीक्षा हो रही है, समझना परिणाम आने वाला है। सप्तऋषियों को संकेत किया महादेव ने, वो गए, माता ने प्रणाम किया। मुझे बहुत प्रिय है ये प्रसंग। कहने सप्तऋषियों ने गिन गिन कर अवगुण गिनाए महादेव के, और जब नहीं थके अवगुण गिनाते गिनाते, तो अंत में कहां जाकर कंक्लूड करते हैं, महादेव अवगुण भवन। बोले वो तो अवगुणों की खान है, विष्णु सकल गुणधाम। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण खान। भाई सप्तऋषि ज्ञान का पुंज है, वो समझाने आए हैं। सब बात सुन ली, बड़े लोग कह रहे हैं, उनका आदर यही है कि चुप करके उनकी बात सुनो। और सब बात सुन के माता उत्तर क्या देती है, जन्म कोटि लगे रगर हमारी, बरहु शंभु न तरहूं कुमारी। सप्तऋषियों ने कहा अगर महादेव ही आपको स्वीकार न करे तो, अगर महादेव ही आपको अस्वीकार कर दें तो माता क्या उत्तर देती है? बोली एक बार नहीं, 100 बार महादेव अस्वीकार करे, पर महादेव का ही भजन करूंगी, महादेव का ही वर्ण करूंगी। ये प्रसंग तो आप जानते हैं, लेकिन इस प्रसंग के मूल में क्या है, जो मैं कई बार आपको कहता हूं, क्यों करना है भजन? माता क्या उत्तर देती है? सप्तऋषियों ने कहा कि हम कैलाश से ही आ रहे हैं, महादेव की इच्छा है, वो आपको स्वीकार नहीं करना चाहते। माता क्या उत्तर देती है, तजौ न नारद
कर उपदेसु आन कहें सतबार महेशु। 100 बार महादेव आकर हमको कहें, आन कहें सतबार महेशु पर तजऊ न नारद कर उपदेशु। मुझे गुरुदेव की आज्ञा है, मैं तो अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर रही हूं। महादेव भी आकर हमसे कहें, आन कहें सतबार महेशु, तो भी मैं अपना ये प्रयास नहीं छोड़ूंगी। इसीलिए मैं आपको कहता हूं भाई, क्यों भजन करना है? न मन लगाने के लिए करना है, न कहीं यहां वहां जाने के लिए करना है, न कुछ पाने के लिए करना है, वो गुरु की आज्ञा पालन करना है। भजन हमारा क्या हो? बस गुरु की आज्ञा हो। आपको ये भाव अनेक अनेक अनर्थों से बचा लेगा। ये भाव आपके लिए कवच बनकर रहेगा। भजन क्यों कर रहे हैं भाई? हमारे गुरु की आज्ञा है। गुरु को सिर पर राखिए, रहिए आज्ञा माई। हमारे भजन का उद्देश्य क्या हो? गुरु की आज्ञा। नहीं तो भाई भूल हो सकती है। आपकी मेरी ओछी बुद्धि में आ ही नहीं सकती वो बात जो भगवान की माया कर दिखाती है। कौतुकी केवल भगवान ही नहीं है ना, माया सारे संसार को नचाती है। भगवान माया को नचाते हैं, भगवान माया को नचाते हैं। पर संत कह रहे हैं भाई, संतों की बात को कान लगाकर सुनना चाहिए। वो कह रहे माया मां ठगिनी हम जानी, ठग लेती है वो किसी को भी। एक आधार आपको बचा सकता है, बस गुरु की आज्ञा में रहिए। इस कवच को नहीं भेद सकता है कोई। ये प्रसंग मैंने आपको इसलिए सुनाया। इस प्रसंग से मुझे क्या मिला? प्रसंग से मुझे यह समझ में आया कि माता किस आधार पर बनी रही अपने भजन भाव में, किसने पहुंचाया लक्ष्य तक। वो दृढ़ संकल्प आ कहां से रहा था, उसका मूल, उसका स्रोत क्या है? ये गुरु की आज्ञा। तजऊ न नारद कर उपदेसु, यानी गुरु की आज्ञा नहीं टाल सकती हूं मैं। और फिर इन्हीं जगदम्बा ने कहा महादेव से, कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति की लीना। ऐसी निष्ठा, ऐसी श्रद्धा, ऐसी श्रद्धा। देखो भाई, ऐसे तो गुरु को देने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं दिया जा सकता। गुरु को कुछ नहीं दिया जा सकता। अपने इष्ट को भी कैसे कैसे कठिन कठिन तप करके तपस्वियों ने आराधा है, रिझाया है। अपना सी काट कर चढ़ा देते हैं तपस्या करते करते। ऐसे ऐसे प्रमाण मिलते हैं। दिया जा सकता है, भगवान को भी आप कुछ दे सकते हो, गुरु को नहीं दिया जा सकता है। उसे तो केवल पाया ही जाता है। इसीलिए मस्तक झुका ही रहे उसके सन्मुख। संतों के मुख से मैंने सुना है, कहते हैं माता पिता और गुरु के ऋण से न तो कोई मुक्त हो सकता है और ना ही किसी को मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए। उनके ऋणी बने रहने में ही हमारा हित है। हमारा मस्तक झुका ही रहिए आज्ञा माही। और फिर संत कहते हैं कृपा पात्र सोई जानिए। वो एक दिन पात्र हो जाता है, वो भगवत कृपा का पात्र बनकर निकलेगा, संवर कर निखर कर निकलेगा, वो कुंदन बनकर निकलेगा। जैसे आज्ञा में रहना आ गया, तन मन प्राण, आपकी ऊर्जा, आपकी शक्ति सब संरेखित हो जाएगी, अलाइंड। जैसी चाहिए वैसी। ठोक पीट थन रूप संवारो, सुघड़ बनायो जी। ठोक पीट थाने रूप सवारो, सुघड़ बनायो जी। ठोक पीट थाने रूप सवारो, सुघड़ बनायो जी। हो ठोक पीट थाने
सुघड़ बनायो जी। धूल पड़ा का कर थो में तो हो, धूल पड़ा का कर थो में तो सिरे चढ़ायो जी। नाथ धरी सरनी आयो जी, गुरु जी थारी सरनी आयो। भाग उदय होता है जीव का, और जन्म जन्म का सोया भाग उदय होता है। जब भ्रम और भूल में भटकते इस जीव को, और आकर आकर कोई थाम लेता है, कोई संभाल लेता है ना। सतगुरु साचा सूरमा, उसने संभाला है। ऐसे आपको छोटी सी बात अपने जीवन की बता रहा हूं कि मैं जब बहुत छोटा था, बालक था, तो जैसा व्यक्तित्व आप आज मेरा देखते हैं, इससे बिल्कुल विपरीत। छोटी छोटी बात से भय लगता था मुझे, छोटी छोटी बात से भयभीत हो जाता था। आप हो सकता है सुनकर हंस दें कि स्कूल में पढ़ता था तो क्लास में दो लोग आपस में लड़ रहे हो तो मैं घबरा जाता था। मुझसे कोई लड़े तो मेरी क्या हालत होगी, तो दो लोग आपस में लड़ते थे तो मैं घबरा जाता था। मेरी मां को तो कभी कभी चिंता होती थी, ये बालक करेगा क्या, कैसे चलेगा, कैसे बढ़ेगा। और आज आप मेरे पीछे कुछ भी करते हो, हालांकि मुझे पता तो चल जाता है, यहां वहां से मुझे सुनने को मिल जाता है, पर जैसे ही मैं आता हूं ऐसे होते हैं ना सब। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि धूल पड़ा कांकर तुम्हें तो, तभी कहता हूं भाई, मैं आज जो हो रहा है उसका श्रेय कैसे ले लूं, कैसे ले लूं, क्योंकि मुंह से भया न होएगा। हमसे तो न होता था ना आज हो सकता है। साहेब करता मोर, वो कहते हैं ना, जब तक बिका न था कोई पूछता न था, और तूने मुझे खरीद कर अनमोल कर दिया। गुरु प्रसाद, जिस दिन से जीवन में महाप्रभु आए और महाराज जी की कृपा से महाप्रभु का नाम आया, ये गुरु पूर्णिमा का समय है, और मुझे तो ये दिन केवल कृतज्ञता अभिव्यक्त करने के लिए उपयुक्त मालूम पड़ता है। और तो पूजा क्या होगी कि उसके गुण उपकार का उसमें पा सकूं नहीं पार, रोम रोम कृतज्ञ है। क्या कहा जाए और कितना कहा जाए और कैसे कहा जाए, बस एक कृतज्ञता है। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि मुझे जीवन में भगवत कृपा से, और मैं कहूंगा कि अपनी मां की कृपा से, मुझे बचपन से संत मिले, सत्संग मिला, और खूब संतों का प्रेम आशीर्वाद मिला। लेकिन मैं उस दिन भी महाराज जी को कह रहा था कि सब संत आते रहे, हमको कुछ ना कुछ प्रसाद देकर जाते रहे, पर जो मेरी वास्तविक यात्रा आरंभ हुई, मेरी समझ में, मेरे ध्यान में जो मेरी वास्तविक यात्रा आरंभ हुई, वो तो जब जिस दिन यहां आया, और मैंने आपको पहले भी शायद कभी कहा था, मंदिर गए, दर्शन किया, पर मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। फिर रात को महाराज जी के कक्ष में गए तो यहाँ महाराज जी बैठे थे, पीछे महाप्रभु जी का चित्र था, तो महाराज जी की ओट में मुझे महाप्रभु जी का दर्शन हो रहा था। तो मैं तो भाई ये समझता हूं कि इस मेरे जीवन की वास्तविक यात्रा का मंगलाचरण भी इसी महापुरुष के सानिध्य से हुआ। और कभी कभी कार्य आरंभ तो हो जाता है पर बढ़ नहीं पाता, ठीक गति से, ठीक दिशा में आगे नहीं बढ़ पाता।
पर इनके सत्संग की कृपा से वो ठीक दिशा में आगे भी बढ़ता रहा और अब वहां तक तो कम से कम आ गए हैं कि कल भी आपको मैंने कहा कि हमको कुछ मिला कि नहीं मिला ये तो मैं नहीं कह सकता, हाँ, लेकिन अब मन ये और अवश्य कहता है, हे प्रभु अब जब आना आप ही आना, अब जब मिलना आप ही मिलना, अब आपसे इधर आपसे उधर और किसी वस्तु की इच्छा नहीं है, और कुछ नहीं चाहिए। भीतर एक तृप्ति है और एक आनंद है, यही संपदा है हमारी, एक संतोष है, यही हमारी संपदा है। और इसके मूल में क्या है? गुरु प्रसाद, गुरु प्रसाद। ये छोटी सी बात मैंने आपको इसलिए कही कि ये जो मैं आपको कहता हूं ना, अपनी ओर न देखना, सतगुरु आप समर्थ हैं सन्मार्ग के बीच और बचाकर मिथ्या से मुझे, हरे भाव सब नीच। कहां कहां से बचाते आए प्रभु, कहां कहां से हमको बचाया, यहां तक लेकर आए। मैं तो आपको निवेदन कर रहा था ना उस दिन, भाई मैं पीछे मुड़कर देखता हूं, एक भी निर्णय यदि गलत ले लिया होता और हम अपनी ओर देखें तो हम तो सदा से गलत निर्णय लेने वाले ही थे, ले ही लेते, पर कोई बचाता रहा, कोई संभालता रहा, कोई पल पल हमारी संभाल करता रहा। वो करता है भाई, वो करता है। इसीलिए आज जहां से हमने आरंभ किया कि मैं मेरा छोड़कर तू तेरा छोड़कर, आज यहीं से हमने अपनी बात आरंभ की ना, ये मेरा तेरा छोड़कर एक बार बस प्रभु की ओर देखना। जैसे ध्रुवदास जी कहते हैं, कुंवरी किशोरी नाम सो उपजो दृढ़ विश्वास, करुणा निधि मृदु चित्त अति तांते बढ़ी जिए आस। कह रहे वो जो आशा की बेल है वो बढ़ने लगी है। कुंवरी किशोरी नाम सो उपजो दृढ़ विश्वास। आप कल्पना भी नहीं कर सकते, मैंने अपने जीवन को कहां से कहां आते देखा। किसकी कृपा है? ये गुरु की कृपा है, ये सत्संग की कृपा है। इसीलिए आपको कहता हूं, मैं कोई जन्म सिद्ध नहीं हूं। आज भी हमारे पास कुछ नहीं है। लोग पता नहीं क्या क्या कहते, कौन सी सिद्धि है, क्या है, कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं। संतों की कृपा है, गुरुजनों की कृपा है। इसीलिए गरज गरज कर मैं आपसे यहां कहता हूं कि भाई ये मार्ग है जो आपको सच्चा सुख प्रदान कर सकता है, जो आपको भर सकता है भीतर किसी अद्भुत आनंद से, जो लगा सकता है डोलती नैया को किनारे। ये वो रास्ता है, ये वो मार्ग है। मैं 2 कदम चलकर बता रहा हूं आपको। भ्रम भूल में भटकते उदय हुए जब भाग, मिला अचानक गुरु मुझे, लगी लगन की लाज। तो सब समेट कर तो मैं यही कहूंगा, सतगुरु की महिमा बड़ी, कोई बिरला जाने भेद। नारद जी कहते हैं भक्ति सूत्र में, अगम्यो। कह कुछ ऐसी लीला है प्रभु की कि संत पहचानने में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि वो छिपा कर रखता है। कौन? वो अपने संत को छिपा कर रखता है, दुराकर। इसीलिए कहता हूं, मिल जाए तो समझना अतिशय कृपा, ये कृपा का अतिरेक है। अगर मिल जाए तो दुबका कर रखते हैं प्रभु। जैसे प्रदर्शनी लगी है ना आज, कह रहे साधु ना मिले जमात, साधु ना मिले जमात। संत तो भगवान के धन है, संतों से ही तो भगवान धनी है। तो पहचानने में नहीं आता संत। कह रहे सतगुरु की महिमा बड़ी, बिरला जाने भेद। और अगर कोई जान ले,
अगर कोई जान ले तो फिर वो गरज कर कहेगा, हरिवंश भरोसे भय निडर, सुनित गर्जत हरिवंश बल, नित गर्जत हरिवंश बल। सद्गुरु की महिमा बड़ी, बिरला जाने भेद, भारे भव भय को हरे, और पाप के खेद। दो कांटे गड़े हैं, पुण्य का लोभ है, पाप का ताप है। ये दो कांटे गड़े हैं, दो पांव हैं, दो कांटे हैं। कैसे कैसे नहीं डगमगाएगा कोई? पांव में कांटा लगा हो, गड़ा हो, कैसे सीधा चलेगा कोई? भले मखमली बिछौना क्यों ना बिछा हो, पर पांव में तो कांटा है। पांव धरेगा तो पीड़ा होगी, और पुनः पुनः पीड़ा होगी तो गति थकित होगी, पांव डगमगाएगा। हम सबकी कहानी यही है, सबकी दशा यही है। कभी पाप का पश्चाताप होता है, और हमारा पश्चाताप भी कैसा है? हमारा पश्चाताप भी हमको पाप से और पाप के ताप से मुक्त कहां कर पाता है? पाप का पश्चाताप है, पुण्य का लोभ है, यही कांटा गड़ा है। आपको उस दिन मैं कह रहा था ना, बहुत समझने की बात है भाई। हम केवल करना चाहते हैं। महाराज जी, श्री स्वामी शरणानंद जी महाराज ने बात लिखी, वो कहते हैं कि वस्तुतः तो अप्रयत्न ही सबसे बड़ा प्रयत्न है। और ये बात बड़ी देर से समझ में आती है। अरे वस्तुतः तो अप्रयत्न ही सबसे बड़ा प्रयत्न है। मुझसे कोई कह रहा था, लेकिन किसी ने कहा, बोले अब आप संकल्प कर लो कि अब वृंदावन में रहेंगे, संकल्प कर लो। मैं कहता हूं भाई, हमारा संकल्प तो खबर नहीं पूरा हो न हो। तो मैं तो इसीलिए कहता हूं कि कहां रहेंगे कहां नहीं रहेंगे, ये सब बात आप अपने जिम में लेते ही क्यों? आप अपने जिम में मत लो। अरे जहां रखोगे वहां रहेंगे। कहां रहेंगे? बोले जहां रखोगे वहां रहेंगे। कैसे रहोगे? जैसे रखोगे वैसे रहेंगे। हो गई भक्ति। यही भक्ति का सार सिद्धांत है ना, आत्मनिवेदनम। ये अंतिम सोपान तो है। नाथ जंगल में रख लो या घर में, बस आप आपकी नजर में रहें, आपकी दृष्टि में रहें, आपका स्मरण बना रहे। मैं तो घूम फिर के एक बात कहता हूं, आपकी याद बनी रहे। और ये जो संत ने कहा ना कि अप्रयत्न ही वस्तुतः सबसे बड़ा प्रयत्न है, ये जो मैं आपको 2 दिन पहले कह रहा था, हमको करने का अभ्यास है। हम केवल करना चाहते हैं, कर कर प्राप्त करना चाहते हैं। करने से नहीं मिलेगा भाई। करने से वो जो मनवाणी से अगोचर है, वो जो माया काल से परे है, वो जो त्रिगुणातीत है, करने से, इस त्रिगुण जनित शरीर से, इस मन बुद्धि से करने से, त्रिगुण से बंधे हुए इस ढांचे से कुछ करने से उस त्रिगुणातीत की प्राप्ति कैसे हो सकती है? मन बुद्धि का अपना एक अंत है, अपनी एक सीमा है। इससे अनंत का अनुभव कैसे होगा? यही चर्चा तो हमने कल की कि ये मन मार जीवाइए, गुरु के शब्द बनावो यही मन। एक नया मन बनाना पड़ेगा, एक नया भाव देह रचा जाएगा उपासना की कृपा से। हम करना चाहते हैं, करने में हमारी बड़ी श्रद्धा है। परिक्रमा लगा लो और 5 बार ऐसा कर लो, 11 बार ऐसा कर लो, सुबह ऐसा कर लो, शाम को ऐसा कर लो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये करना ठीक नहीं है, ठीक है। जिसकी जैसी योग्यता हो उसको वैसा ही करना चाहिए, प्रयास तो करना ही चाहिए। पर करके होता क्या है? अगर ठीक किया है तो क्या होगा? मैं सार की बात करूं, यदि आपने ठीक किया है तो क्या होगा? आप करने से मुक्त हो जाओगे। यही ठीक करने का फल है। सही प्रकार से यदि आपने किया है तो क्या होगा? कुछ मिलेगा। मिलता तो आया आज तक, पर हमारा तो दुख नहीं मिटा। हमने कुछ किया, हमको कुछ मिला। ये व्यापार तो हो ही रहा है जन्म जन्म से, हमारा तो दुख नहीं मिटा। कब मिटेगा? सही करना कब होगा? उस आपको मैंने कहा था ना, स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज की वाणी है, ना तो ऐसा करना है कि सभी कुछ कर लेना है, और ना ऐसा करना है कि भाई हमको तो कुछ भी नहीं करना है।
बीच का रास्ता है, जो करना है वो सही करना है। और जब आप सही करोगे तो क्या होगा, करते करते आप करने से मुक्त हो जाओगे। धर्म ते बिरति जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। करते करते आप कर्तृत्व से मुक्त होते चले जाओगे, हल्के फुल्के, शांत प्रसन्न निर्द्वंद निर्भय, चित्त निर्ग्रंथ होता चला जाएगा, खुलती जाएगी गांठ। बड़ी पुरानी ग्रंथि हो शरीर में तो वैद्य कहता है थोड़ी औषधि लो, थोड़ी सिकाई करना, वो धीरे धीरे वो ग्रंथि छूटने लगती है। जैसे जैसे ग्रंथि छूटती है भीतर ही भीतर विलीन होती चली जाती है। आप कितना स्वस्थ प्रसन्न अनुभव करते हैं। ऐसे ही चित्त निर्ग्रंथ होता चला जाएगा। सही किया यदि आपने, और सही करना क्या है, सही करना क्या है, त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। आपकी वस्तु आपको अर्पण, उत्तम वस्तु आपको अर्पण है। तदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, ये सही करना है। ऐसे हाथ पर हाथ धर के जड़ होके बैठ नहीं जाना है, बिल्कुल भी, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना है। जो आज छोटी सी बात मैंने आपको कही ना, आप में क्रिया शक्ति भी है, आप में भाव शक्ति भी है। भाव शक्ति भजन में लगते लगते लगती है, इसीलिए क्रिया शक्ति को लगाने के लिए भी आपको कोई ना कोई स्थान चाहिए। बहुत देर तक करते रहना पड़ता है कुछ ना कुछ। ये जो हमारे आचार्यों ने अष्टयाम सेवा पद्धति आपको मुझे दी, किससे, कि हमारी क्रिया शक्ति को लगने के लिए भी एक सुंदर स्थान मिले। और फिर बाद में क्या होता है, होते होते क्रिया शक्ति भाव शक्ति में विलीन हो जाती है। आप जो कर रहे हैं वो तो होता रहता है, लेकिन प्रधान फिर भाव हो जाता है। आपने सुना होगा ना कि कभी कभी कहते हैं कि वो अमुक संत है ना, वो भाव में रहते हैं। भाव में रहना क्या है, कर तो वो भी रहे हैं, सब कर रहे हैं, एक भाव में रहते हैं, भाव में स्थित हो गए। वो क्रिया शक्ति धीरे धीरे भाव शक्ति में परिवर्तित होती चली जाती है। एक प्रक्रिया है, इस प्रोसेस, यही एक मार्ग है। यहीं पर सदगुरु की आवश्यकता है, जो पग पग पर आपका मार्गदर्शन करता रहे, आपको ऊंच नीच बताता रहे। यहीं पर गुरु की आवश्यकता है। इसीलिए कह रहे हैं, पथ में प्रगटे सदगुरु हस्त पकड़ कर आ। और गुरु केवल भले में नहीं लगाता है भाई, वो बुरे से बचाता भी है। तभी कह रहे हैं, ठोक पीट थाने रूप संवारो सुघड़ बनायो जी। कबीर कहते हैं ना, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ घड़ काढ़े खोट, अंदर हाथ सहारा दे और बाहर मारे चोट। अंदर सहारा भी देगा, बाहर चोट भी मारेगा। खोट निकालने का तरीका ही यही है। आपकी गाड़ी में डेंट पड़ जाए, वो डेंट कैसे निकाला जाता है, ऐसे निकाला जाता है ना, भीतर से उसको पहले सहारा दिया जाता है, बाहर से थोड़ा ठोका जाता है। ठोक पीट थाने रूप संवारो, तो वो भले में लगाएगा, बुरे से बचाएगा। हम में ऐसी सामर्थ्य नहीं है, हम में ऐसी सामर्थ्य नहीं है। भले में लगकर भी जीव बुरे से नहीं बच पाता है। भले में लगना आसान है भाई, बुरे से बचना कठिन है। अपनी सामर्थ्य से आप भले में लगोगे, बुरे से नहीं बच पाओगे। आपको कई बार कहता हूं ना, मैं आपको कहूं 10 माला करो, आप कहोगे लो हम 15 करेंगे। फिर मैं आपको कहूं झूठ ना बोलो, निंदा नहीं करनी, बिल्कुल निंदा नहीं सुननी, यहां पर कठिनाई पड़ेगी। इसके लिए आपको सत्संग का आधार चाहिए। अपने अंतःकरण को शुद्ध बनाने के लिए, विकार से बचने के लिए आपको सत्संग का, सतत सत्संग का आधार चाहिए। व्यक्ति अपनी सहूलियत देखता है ना, अपनी कन्वीनियंस देखता है। अब जैसे सत्संग में सुन लिया भाई, उठते बैठते नाम जपो, फिर टीवी देखते देखते भी नाम जप रहे हैं, मोबाइल चलाते चलाते भी नाम जप रहे हैं, संसार की विषय की वार्ता करते करते भी नाम जप रहे हैं,
क्या करता है व्यक्ति? यही तो करता है ना, वो अपने लिए सुगम मार्ग देख लेता है जहां उसको अनुकूलता है। पर भाई हमको सत्य के पक्ष में जाना है। सत्य को अपने पक्ष में खींचतान कर नहीं लाया जाता है, चाहे कठिनाई हो चाहे सुगमता हो, पर सत्य के पक्ष में जाना है। जो जैसा है वो वैसा है, यही तो सत्य का सौंदर्य है। सत्य सत्य क्यों है? तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। आद सच जुगाद सच, है भी सच नानक होसी भी सच। सच सच क्यों है? क्योंकि उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। उसमें अपनी सुविधा के अनुसार आप कम अधिक नहीं कर सकते, उसमें खींचातानी संभव नहीं है। हमको ही जाना है उसके पक्ष में। मेहनत करनी पड़े तो करो। शरीर मिला किस लिए है? पुरुषार्थ करने के लिए तो मिला है। पुरुषार्थ अर्थात जीवन निर्माण का पुरुषार्थ, आत्म कल्याण का पुरुषार्थ। और मैं तो कहता हूं भाई कुछ ऐसा कर लो कि प्रभु को हम पे प्यार आ जाए, प्यार आए प्रभु को हम पे। मैं तो कहता हूं जीवन सिद्धि यही है। बाकी तो करना धरना होता रहेगा। कुछ कुछ ऐसा हो जाए हमसे कि प्रभु को हम प्यारे लगे, जो रिझा ले प्रभु को। ऐसा ऐसा स्वामी, ऐसा प्रियतम पाकर, ऐसे रसिक किशोर प्रभु जिन न भजे चितलाए। बड़े थोड़े में रीझने वाले हैं वो तो। कुछ दिन पहले की बात है, किसने मुझसे कहा, बोले आपको क्या चिंता है, आपको क्या चिंता है, आपको तो निकुंज में ही जाना है। मैंने कहा हमको कहां जाना है इसकी तो हमको बिल्कुल भी चिंता नहीं है, और हमारा लक्ष्य भी ये नहीं है। मैं कम से कम अपनी बात तो कह सकता हूं ना, हमारा लक्ष्य ही नहीं कि भाई कहां जाएंगे कहां नहीं जाएंगे। ये तो बड़ी अनधिकार चेष्टा है। हमारा लक्ष्य ये है कि हमारा जीवन ऐसा सुंदर बने, प्रभु को प्यारे लगे हम। मैं तो जीवन सिद्धि इसी को मानता हूं कि कैसे मैं प्रभु को भाऊं। प्रभु तो सकल गुण निधान है, उनकी तो एक एक बात मन को भाने वाली है ही। मैं कैसे भाऊं प्रभु को? क्योंकि भक्त तो भगवान का आनंद ही होता है ना। भक्त को देखकर भगवान को आनंद होता है। कैसे कृपा का अम्बुद बरस रहा था, रघुनाथ जी कुछ कह नहीं पा रहे थे। कहते ये बात सुनाते सुनाते महादेव की समाधि लग गई। प्रभु कर पंकज कपि कैसी सा, सुमिर सुदशा मगन गौरी। अरे महादेव कथा सुना रहे थे, पर सुनाते सुनाते ऐसे हृदय भर गया, नेत्र सजल हो गए, महादेव का रोम रोम पुलकित हो गया। थोड़ी देर के लिए कथा रुक गई। जब महादेव को इस दृश्य का भाव देश में दर्शन हो रहा है, हनुमान जी सर झुकाकर बैठे हैं, कितना बड़ा कार्य करके आए हैं। कैसा कार्य हनुमान जी करके आए हैं, और देख नहीं रहे प्रभु की ओर, देख नहीं पा रहे प्रभु की ओर। त्राही त्राही कर उठे जब श्री रघुनाथ जी ने कुछ हनुमान जी से कहा ना कि प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई ना सकत मन मोरा। जब भगवान ने ऐसी बात कही, श्री रघुनाथ जी ने जब ऐसे शब्द कहे, तो हनुमान जी कह त्राही त्राही, बोले प्रभु रक्षा करिए मेरी, ऐसे शब्द ना कहिए। सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ ना कछु मोर प्रभुताई। रघुनाथ जी को लगा कि क्या क्या दे दूं उन्हें। मैं तो कभी कभी यही सोचता हूं कि कैसा प्रेम उमड़ रहा होगा ना प्रभु के हृदय में, हनुमान जी को देखकर। कितना लाड़ दुलार प्रभु के हृदय में उमड़ रहा होगा। इसे कहते हैं भक्त, जो प्रभु के सुख का कारण बने। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम, आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम स भक्तिरुत्तमा। जो अपने प्यारे के सुख का कारण बने,
जिससे प्रियतम को सुख हो। और हमें हमारे आचार्य ने जो उपासना, जो पद्धति प्रदान की, उसका तो केंद्र बिंदु तत्सुख सुखित्वम है। हमारे प्रिया प्रीतम को कैसे सुख हो, कैसे हमारा जीवन इस योग्य बन जाए, हम श्री जी के, हम प्रियालाल के सुख का कारण बने। हमारी जीवन सिद्धि यही है, हमारा लक्ष्य यही है। और भाई विराम का क्षण है, मैं तो अंत में यही कहूंगा कि ये भाव भी गुरु से मिलेगा, ये लक्ष्य भी गुरु का प्रसाद है, मार्ग भी गुरु का प्रसाद है। इस पर जो 2-4 पग हम चल रहे हैं, चलेंगे, वो भी गुरु की ही कृपा है, वो भी गुरु की ही कृपा है। और चलते चलते यदि पहुंचे तो भी वहां जाकर जो दर्शन होगा वो गुरु की कृपा का ही दर्शन होगा। गुरु की कृपा है, गुरु प्रसाद, गुरु प्रसाद। कह नानक गुरु बंधन काटे, कह नानक गुरु बंधन काटे, बिछरत आन मिलाया, ठाकुर तुम शरणाई आया, ठाकुर तुम शरणाई आया। यहाँ श्री महाराज जी लिख रहे हैं कि तू दूर तो सब दूर है और तू पास तो सब पास। ये भाव, यही भावना तन मन प्राणों को तृप्ति देने वाली है, आनंद से भर देने वाली है, और जीवन का जो वास्तविक प्रसाद है, प्रेम, उसकी उपलब्धि कराने वाली है। आज की वार्ता यही श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को नमन।